गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट वराइट के सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर चर्चा करेंगे। ये जो लेसन है, ये लेसन एक ऑटोबायोग्राफी की तरह है जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने अपने अनुभवों के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्ट्रगल्स के बारे में लिखा है। इससे पहले मैं थोड़ी सी उनके बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो वहाँ पर ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उनके खिलाफ़ जो अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ़ इन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और इनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। इसके लिए उन्होंने जेल में भी जाना पड़ा और लगभग 27 साल तक वे जेल में रहे। और 1992 में 1992 में इनको जेल से रिलीज़ किया गया और इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उन्होंने 94 में इलेक्शन लड़ा और इनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली और पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने डॉक्टर नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट के रूप में चुना। ये जो लेसन है, उसी प्रेसिडेंट की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसका एक चित्रण मात्र है। वे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है। ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, ये साउथ अफ्रीका के शहर प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में हो रही है। वहाँ ये जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट पावर में आई है। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब है रंग भेद जिसमें ना हो, यानी कि रंग के आधार पर, कलर के आधार पर जिसमें भेदभाव बिल्कुल ना हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कई दशकों तक इसको झेला था। वहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें लगभग दुनिया के 140 देशों के डिग्नेटरीज, या तो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं या और उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, वे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस ओकेज़न पर जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला हैं, वे उन दिनों को याद करते हैं, उन स्ट्रगल के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया है। वे क्रेज़ के बारे में, साहस के बारे में एक अपनी अलग परिभाषा बताते हैं। वे हिस्ट्री को भी याद करते हैं। हिस्ट्री में वे उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वे नाम बताते हैं, सिस्लू है, टेम्बो है, और वे ये भी बताते हैं कि किस तरह वे लोग, हालांकि आज नहीं है इस हिस्टोरिकल डे का विटनेस बनने के लिए, बट ये उन्हीं के स्ट्रगल का रिज़ल्ट है। फिर वे लेसन में बताते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि दोहरी जिम्मेवारियाँ होती हैं हर मनुष्य की। एक जिम्मेवारी होती है उसके अपने जो फैमिली है उसके प्रति, दूसरी उसकी जो जिम्मेवारी होती है उसकी सोसाइटी के प्रति होती है, उसके समाज के प्रति होती है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को एक सोशल एनिमल कहा गया है, इसलिए वे मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग को दोनों ही जो जिम्मेवारियां हैं वे निभानी चाहिए। फिर उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से उन्हें आज़ादी से महरूम किया गया, किस तरह उनकी आज़ादी छीन ली गई। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं
उनसे उनको वंचित कर दिया गया। उनके परिवार को, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उन्हें खुद भी एक मॉन्क का जीवन बिताना पड़ा, क्योंकि वे एक रिबेल के तौर पर देखे जाते थे पुलिस की नज़र में। पुलिस की नज़र में वे एक अपराधी थे, क्योंकि वे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे, गवर्नमेंट की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ बोलते थे, उनके ख़िलाफ़ संघर्ष करते थे। इसलिए जो उनका जीवन था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। एक मॉन्क की भांति अपना उन्होंने लाइफ को व्यतीत किया। वे बोलते हैं कि जो आज़ादी है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है अविभाजित है, इसको बांटा नहीं जा सकता। हर ह्यूमन बीइंग को आज़ादी चाहिए। आज़ादी के बिना वो अधूरा है, वह अपना जीवन नहीं जी सकता। और किसी भी आधार पर, वेदर इट इज़ कलर, इट इज़ कास्ट, क्रीड, किसी के आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चर्चा की है ओप्रेसर और ओप्रेस्ड के बीच में। वे बताते हैं कि जिस प्रकार से अत्याचार सहने, जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो पीड़ित है, उसी प्रकार से अत्याचार करने वाला भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि वो एक दुर्भावना से ग्रस्त है। उसकी जो मेंटलिटी है वो बदल चुकी है, उसको भी एक बदलाव की ज़रूरत है। उसे भी अपने जो व्यवहार है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। इस पूरे लेसन में बहुत सारे इन्होंने व्यक्तिगत जो इनके एक्सपीरियंस है उनके बारे में खुल करके इन पर चर्चा की है। फैमिली के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है, अपने मित्रों के बारे में चर्चा की है, इन्होंने अपने देशवासियों के बारे में चर्चा की है, या फिर जो जिन्होंने स्ट्रगल किया उनको भी याद किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो आज आर्मी के जो जनरल हैं वे आज उनको सल्यूट कर रहे हैं। अगर कुछ दिन पहले वे मुझे देखते तो मुझे शूट कर रहे होते, मुझे गोली मार देते। क्यों? क्योंकि उस समय मैं उनके लिए एक क्रिमिनल था, लेकिन आज मैं उनके सामने एक प्रेसिडेंट बन कर के खड़ा हूँ, इसलिए वे मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे सलामी दे रहे हैं। ये जो लेसन है ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इसमें। और एक जो साउथ अफ्रीका के अंदर नया उदय हुआ था उसका एक अच्छी प्रकार से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। इसको वीडियो को देखें और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया लेसन है। थैंक यू।